सब सामान रख लिया है ना? हाँ हाँ, सब रख लिया था। तो छूटा तो नहीं? नहीं। तुम्हारे कारण लेट हो जाता है तुम कौन सा जल्दी करते हो? सब। अरे तुमको बोला था, मैं अपना वॉलेट भूल गया। तुम एक काम करो, ये लेकर के तुम जाओ, मैं वॉलेट लेकर आता हूँ। ठीक है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कौन थी ये? मेरी वाइफ। वाइफ थी ये तुम्हारी? हाँ। कब की शादी? कुछ महीने पहले। अच्छा। तुमने शादी की? नहीं, तुम्हें भूल ही नहीं पाई, पर शायद तुम बहुत जल्दी भूल गए। जल्दी? 2 साल इंतजार किया तुम्हारा रिमा, तुम्हारे घर भी आया था, और तुमने क्या किया? और तुम्हारे भाई ने? माना मैंने और मेरे भाई ने गलती की, तो तुमने भी तो कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की। और कितनी कोशिश करता, कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स किए तुम्हें, अपनी गलती भी मान रहा था, और तुमने तो डिवोर्स पेपर भेज दिया। वो मैंने नहीं, मेरे भाई ने भिजवाया था। अच्छा, बिना तुम्हारी रजामंदी के? क्या मजाक कर रही है? मजाक तो मेरे साथ जिंदगी ने किया। हाँ बोलो। अरे कहाँ रह गए आप? पापा मम्मी कब से वेट कर रहे हैं। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी बढ़ो। आज जो लड़की तेजस के साथ थी, उसकी जगह मैं हो सकती थी, अगर मुझसे अनजाने में वो गलती ना हुई होती तो। सुनो ना, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो। छोटी गलती? तुम्हें ये छोटी गलती लग रही है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया और ये तुम्हारे लिए छोटी गलती है? हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम पर हाथ उठाया, पर तुमने भी तो बदतमीजी से बात की। मैंने बदतमीजी से बात की और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। दोनों में फर्क है तेजस। दोनों में फर्क है रोमा, मैं मानता हूँ दोनों में फर्क है, और ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। गलती से गलती हुई है। नहीं तेजस, ये माफ करने लायक गलती नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रोमा प्लीज प्लीज ऐसे मत करो ना, हमारा हंसता खेलता संसार खत्म हो जाएगा। ये तुम्हें हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था तेजस। रोमा एक बात तुम्हें याद है, एक बार तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी लड़ाई नहीं करोगी। लड़ाई मैंने नहीं, लड़ाई तुमने की है। हाँ मैंने लड़ाई की है, इसलिए तो मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ। अपना सॉरी अपने पास रखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रोमा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो ना। रोमा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो ना। गुस्से में मैं वहां से आ तो गई थी, पर मुझे नहीं पता था वो गुस्सा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आज भले ही मैं तेजस को दोष दे रही थी कि वो मुझे भूल कर आगे बढ़ गया, पर सच्चाई तो ये है कि उसने तो कोशिश की थी अपनी गलती सुधारने की। वो तो अगले दिन मेरे घर भी आया था मुझे मनाने के लिए, पर मैं मूर्ख
अपने घर वालों के बातों में आकर उसकी एक मासूमी। हाँ बोलो, अब क्या लेने आए हो? रोमा, एक बार शांति से बैठकर बात करें। तेजस, मुझे कोई बात नहीं करनी। रोमा प्लीज, ऐसी भी क्या नाराजगी है? मैंने सॉरी बोला ना। बस सॉरी सॉरी बोलने से काम हो जाएगा? तुमने जो गलती की वो ठीक हो जाएगी? रोमा, मैं मानता हूं मैंने गलती की है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, शर्मिंदगी है मुझे इस बात की। चलो ना, चलकर अपने घर बात करते हैं ना। कौन सा घर? वो घर अब मेरा नहीं है, मेरा ये घर है जिसमें मेरे भैया और भाभी रहते हैं। अच्छा ठीक है, मत चलो, पर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। बात? हाँ बोलो, मैं भी तो देखूं अब क्या नई सफाई देते हो तुम। रोमा, मैं मानता हूं मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर तुम्हें भी तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, की मैंने बदतमीजी, तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठा दोगे? बचपन में मैं अपने पापा से भी बदतमीजी से बात करती थी, उन्होंने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज भी मैं कभी कभी अपने भैया से बदतमीजी से बात कर देती हूँ, उन्होंने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आज मैं तुम्हें माफ कर दूं और फिर उसके बाद क्या? आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, कल को तुम मेरे साथ मारपीट भी करोगे। शुरुआत एक थप्पड़ से ही होती है तेजस, और फिर वो डेली के मारपीट में शामिल हो जाता है। रोमा, तुम कहां की बात को कहां ले जा रही हो? आज शादी के 3 साल में एक भी बार मैंने तुम पर हाथ उठाया है? कल वो गलती पहली बार हुई है और अब नहीं होगी। प्लीज रोमा, समझो ना, चलो ना, चल के घर पे बात करते हैं प्लीज। बोला ना मुझे नहीं जाना। रोमा प्लीज, एक चांस दे दो ना मुझे, प्लीज रोमा। तेजस, मुझे नहीं जाना। रोमा प्लीज, ऐसे क्यों कर रहे हो? चलो ना, चल के घर पे बात करते हैं। तेजस, यहाँ नाटक मत करो। रोमा प्लीज। हाथ छोड़ इसका। अबे देख क्या रहा है? मैंने बोला हाथ छोड़ इसका। शेखर भाई प्लीज, आप हम दोनों मियां बीबी के बीच में मत बोलिए प्लीज। तेरी बीवी होने से पहले ये मेरी बहन है, और रही तेरे मियां बीवी की बात, तो कल की हरकत के बाद वो हक तूने खो दिया है, इसलिए चुपचाप हाथ छोड़ मेरी बहन का। शेखर भाई प्लीज, एक बार रोमा से बात करने दीजिए अब ना। जो भी बात होगी ना, कोर्ट में होगी। कोर्ट? हाँ, मैं तुम दोनों के डाइवोर्स के लिए केस फाइल करने वाला हूं। रोमा, ये क्या बोल रहे हैं तुम्हारे भैया? उससे क्या पूछ रहा है? ये जो मैंने बोला वो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? भाभी, ये क्या बोल रहे हैं शेखर भाई? आप प्लीज एक बार बात कीजिए ना, अगर डिवोर्स पर बात चली जाएगी तो बात तो खराब हो जाएगा ना। शिखर, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात को डाइवोर्स तक क्यों लेके जा रहे हैं आप? ये छोटी सी बात लग रही है तुझे? हैं? एक थप्पड़ मारू तुझे, तब तुझे समझ में आएगा एक छोटी बात है बड़ी। और तू अभी का अभी निकल जा मेरे घर से, बता रहा हूं मैं तुझे। शेखर भाई प्लीज एक बार बात करने दीजिए ना प्लीज। तुझे बोला ना, जो बात होगी वो कोर्ट में। निकल। रोमा, ये गलत हो रहा है। हम दोनों की लाइफ का फैसला तुम्हारा भाई कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं? भैया है वो मेरे। सुन लिया? चलो निकल, मैं प्यार से समझा रहा हूं, निकल चल। रोमा, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। तुम्हें भले या समझ नहीं आ रही है बात, पर एक दिन आएगा कि तुम आज के दिन को लेकर के अफसोस करोगे, और उस दिन तुम्हारे ये भाई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सबके रहते हुए तुम अकेले रह जाओगे, देख लेना, तुम अफसोस करोगी, याद रखना। उस दिन जो हुआ वो क्यों हुआ, ये मैं आज भी सोचती हूँ। उस दिन अगर मैं अपने गुस्से पर काबू कर लेती या मेरा भाई थोड़ी सी समझदारी दिखा देता तो मेरा घर भी बच जाता, पर मेरी एक छोटी सी नादानी ने मुझे शादीशुदा से तलाकशुदा बना दिया। आज मेरे तलाक को 2 साल हो गए हैं। आज सब अपने अपने जिंदगी में खुश हैं, बस मैं जो हूं वो अकेली रह गई।
एक औरत बिना अपने पति, बिना अपने घर के वैसी ही है जैसे एक पत्ता बिना अपने शाख के। पर अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचा। रोमा, ये ले जाए। क्या हुआ तुझे? तू इतनी शांत क्यों है? भाभी, आज तेजस मिला। तेजस मिला? हाँ भाभी, उसने शादी कर ली। क्या? उसकी शादी हो गई? हाँ। तो यही सोच सोच के तुझे बुरा लग रहा है? नहीं भाभी, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि उसने शादी कर ली, बल्कि इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने हमारे रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की, मगर मैं ही ना जाने उस वक्त किस अहंकार में थी कि उसकी एक ना सुनी। भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस वक्त मैं जो कर रही थी बिल्कुल गलत कर रही थी? आपने मुझे अच्छी सलाह क्यों नहीं दी भाभी? मैंने कोशिश की थी रोमा, पर तेरे भैया ने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। और अगर मैं ज्यादा कुछ कहती ना तो उससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाता, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। पर रोमा, मेरे कहने से या तेरे भैया के कहने से क्या हो जाता? रिश्ता तो तेरा था ना, तो समझदारी भी तुझे ही दिखानी थी। जब तूने ही समझदारी नहीं दिखाई तो कोई और क्या कर लेता? मैं मानती हूं तेजस ने गलती की थी, और अपनी गलती के लिए वो शर्मिंदा भी था। यहां तक कि वो घर भी आया था तुझसे माफी मांगने, तुझे लेने। लेकिन तूने बदले में क्या किया? तूने उसकी एक बात नहीं सुनी। पता है रोमा, हमारे समाज में बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। और तेजस ने तो इतनी बड़ी गलती की भी नहीं थी जितनी बड़ी तूने उसको सजा दे दी। और तूने उसको क्या सजा दी? उसको दी हुई सजा तेरे लिए सजा बन गई। आज देखना, तुझे भुलाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तू अभी भी वहीं खड़ी है। तुझे एक बात बताऊं रोमा, हम औरतों की विडंबना भी बड़ी अजीब होती है। मायके वालों के लिए हम पराया धन होते हैं और ससुराल वालों के लिए हम दूसरों के घर से आए हुए होते हैं। हमारा अपना घर कौन सा है हमें मालूम ही नहीं है, इसीलिए हमें बहुत बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। ससुराल में हमारी इज्जत तभी होती है जब मायके वाले हमें पूछते हैं, और मायके में हमारी इज्जत तब होती है जब ससुराल वाले हमें पूछते हैं। इसीलिए रोमा, हम औरतों को बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, और तूने वही बैलेंस बिगाड़ दिया। अच्छा रोमा, सोचो हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और तुम गुस्से में घर छोड़ के चली जाओ, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर मनाने ना आऊं, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कभी लड़ाई करूंगी ही नहीं। अच्छा जी, मेरे बहुत गुस्सा करने के बाद भी नहीं? नहीं। अच्छा, अगर मैंने बहुत गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया तो भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तेजस, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तुम मुझे भूल जाओ तो भूल जाओ, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। रोमा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा चलो, इसी बात पर हम दोनों एक वादा करते हैं। वादा? हाँ, सबसे पहली चीज कि हम दोनों कभी लड़ाई करेंगे ही नहीं, और अगर लड़ाई हो भी गई, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम दोनों अपने बीच में किसी दूसरे को नहीं आने देंगे। करते हो वादा? वादा करती हूँ कि हम दोनों के बीच किसी और को मैं आने नहीं दूंगी। हमारी लड़ाई, हमारा प्यार, हमारी जिंदगी हम खुद देख लेंगे। वादा करती हूँ